नमस्कार दोस्तों स्किल इंडिया मार्ट का आप सबसे वादा है कि जितने भी टेंडर गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट या उससे संबंधित स्कीम्स के लेकर आएगी, उन सभी टेंडर का विश्लेषण सबसे पहले स्किल इंडिया मार्ट आपके लिए लेकर आएगा। उसी तर्ज में आज हम एक अलग तरह का आरएफपी आपके लिए लेकर आए हैं जो कंप्यूटर सेंटर्स के लिए हैं। वो कंप्यूटर सेंटर जो नाइलीट के साथ काम कर रहे हैं, उन सेंटर्स के लिए एक शानदार आरएफपी उत्तर प्रदेश राज्य में निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रपोजल बेसिकली उत्तर प्रदेश के कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्टों को सिलेक्ट किया गया है जो नीति आयोग के अनुसार एस्पिरेशनल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यानी कि मेटल का है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 3 साल का होगा। 3 साल के अंदर टोटल नंबर 2520 नंबर एलोकेट किए जाएंगे। आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। इन 2500 नंबरों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में 560 नंबर, सेकेंड ईयर में 1155 नंबर और थर्ड ईयर में 805 कैंडिडेट को ट्रेन किया जाएगा। 7 जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। महाराज, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, ये 7 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को अप्लाई करने हैं। सबसे पहले अब बात आती है, जैसे स्किल इंडिया में NSQF लेवल के कोर्स है, यहाँ भी 4 कोर्सेज लिए गए हैं NSQF लेवल के। सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th और मिनिमम कैंडिडेट के लिए है, 135 आवर्स का होगा। उसके अलावा सेकंड कोर्स सपोर्ट टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा इन इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, 350 आवर्स का। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग, ये ऑफिस असिस्टेंट का 200 आवर्स का कोर्स होगा। फोर्थ पॉइंट में सोलर LED लाइटिंग होगा जो 350 आवर्स का रहेगा और 350 आवर्स के अंदर ये 4 कोर्सेज के अंदर 40% थ्योरी और 60% प्रैक्टिकल होगा। ठीक है दोस्तों, टारगेट भी इसी प्रकार से बांटा गया है। पर डिस्ट्रिक्ट के लिए 360 नंबर प्रपोज किए गए हैं, यानी कि 60 डिस्ट्रिक्ट है तो एक डिस्ट्रिक्ट को 360 नंबर मिलेंगे और 7 डिस्ट्रिक्टों के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर को 360 नंबर मिलेंगे अगले 3 साल के लिए। कुछ इक्विपमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं पर कोर्स के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं डाटा एंट्री और ऑफिस ऑटोमेशंस के लिए आपको 4 GB की कॉन्फ़िगरेशन के साथ रैम, ग्राफिक कार्ड और स्पीकर और माइक्रोफोन। फैकल्टी की क्या क्वालिटी, क्या जो क्वालिफाइड क्या होना चाहिए फैकल्टी, वो BTech, BCA, BSc, IT या CS से होना चाहिए या फिर नाइलीट का A और B लेवल का कोर्स उसने किया होना चाहिए, वो फैकल्टी में माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंस्टॉलेशन रिपेयर के लिए BE 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर होना चाहिए। एडवांस डिप्लोमा इनके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशंस रहेंगी। ये क्वालिफिकेशन LED के लिए थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करता हूँ, ट्रेनिंग पार्टनर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। पहली बात दोस्तों, वो सारे ट्रेनिंग पार्टनर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की एक स्कीम है ESTM, वो लोग भी सारे एलिजिबल हैं। नाइलीट के जिन्होंने सेंटर एक्रीडिटेड करवाए हुए हैं वो सारे नाइलीट के ट्रेनिंग पार्टनर, वो सारे लोग भी एलिजिबल होंगे। फर्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ, क्या एक्सपीरियंस चाहिए 100 नंबर में से अब तक कितने स्टूडेंट लास्ट 2 साल में उसने पढ़ाए हैं, उसका उन म्युनिसिपल बॉडियों से डिस्टेंस कितना है, उसका ऑपरेशंस क्या है एजुकेशन फील्ड के अंदर, कब से वो काम कर रहा है इंडस्ट्री के साथ और प्लेसमेंट रिकॉर्ड उसका क्या है, और ट्रेनिंग फैकल्टी उसके पास किस किस जॉब रोल के लिए किस किस क्वालिफिकेशन से मैच करती हुई अवेलेबल है या नहीं है। 100 में से अगर किसी को भी प्रेजेंटेशन राउंड के लिए क्वालिफाई होना है तो उसको मिनिमम 50 मार्क्स क्वालिफाई करने होंगे। 50 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 2 अपेंडिक्स दिए गए हैं जो डिटेल भरकर आपको हार्ड कॉपी में सबमिट कराना है, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। ध्यान रखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल तक आपको सारे जो आपका प्रपोजल है वो आपको इनके ऑफिस में सबमिट
कराना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट के अंदर, वो सारे जो लोग हैं मैं आपको ले चलता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपेंडिक्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको डालनी है। देखिए दोस्तों, अपेंडिक्स के अंदर अब तक आप पहले 4 कोर्स में से किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, चारों के लिए, चारों में से कोई एक, आपकी कैटेगरी क्या है, क्या आप एक्रीडेटेड फ्रॉम नाइलीट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, या फिर ESDM स्कीम के अंदर आप ट्रेनिंग पार्टनर हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल इंडिया के बहुत सारे पार्टनर्स ESDM स्कीम के अंदर पार्टनर हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट के लिए सातों में से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ऑथोराइज परसेंट की डिटेल। उसके अलावा 11th पॉइंट में आपने अब तक प्रीवियस में कितने बच्चों को ट्रेंड किया है वो आपको डिटेल देनी होगी। क्या CC लेवल, O लेवल, A लेवल, या फिर अगर एनी अदर कोई भी स्किल इंडिया का NSQF लेवल में आपने ट्रेनिंग दी है तो वो आपको बताना होगा। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, इन म्युनिसिपल से वो सेंटर कितनी दूर पर है वो भी आपको बताना होगा, ताकि सेंटर ज़्यादा दूर ना हो। कितने साल से आप ऑपरेशंस के अंदर है, आपके कंपनी के टाई अप किन के साथ हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ों के यस या नो में जवाब देने हैं कि आपके पास NSQF की गाइडलाइन है या नहीं है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं है, फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं है, सपोर्टिंग फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, पार्किंग फैसिलिटी, सेपरेट वॉशरूम, रिलायबल इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर, वेटिंग रूम, ये सारी डिटेल्स आपको, इन सब के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ अटैच करने होंगे। ये वो एग्रीमेंट है, जब आपको ट्रेनिंग पार्टनर सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो अपेंडिक्स 2 के अंदर कुछ फॉर्मेट ऑफ एग्रीमेंट है, ये भरकर आपको इसके साथ सबमिट करना होगा। आप ध्यान रखिए दोस्तों, इसको सबमिट करके आपको 20 अप्रैल तक, यानी लास्ट डेट को आप ध्यान रखें दोस्तों, 20 अप्रैल तक आपको ये प्रपोजल सबमिट करना होगा। उसके बाद 20 अप्रैल को शाम के 4 बजे तक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के लिए ये कंप्यूटर सेंटर और ESDM ट्रेनिंग पार्टनर के लिए शानदार और सुनहरा मौका है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।